निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है। मूषक वाहन तेरा तू ही जगकारक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। आज सुबह निकल रहा था टोटल डाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो जी आरती। हल 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 सभी लोगों से निवेदन है कि भागवत भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। खड़े हो जाए सभी लोगों से। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति बंध ये मंडप वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये लगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि श्रेष्ठ यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। हरे हरि 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 श्री राम। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। यह दुख हरनी यह दुख हरनी, यह दुख हरनी यह दुख हरनी, यह दुख हरनी यह दुख हरनी, यह सुख हरनी यह दुख हरनी। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती हो तारती, पापियों को तारती। तारती हो तारती, पापियों को तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर मौन जगत मौन तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगत गोद सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगत गोद सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जय प्रभु मैया की आरती पापियों को माफ है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को माफ है आरती हो तारती पापियों को आरती हो भागवत भगवान की है आरती पापियों को माफ है आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को माफ है आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव देवता शरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण शनीन सिद्धीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः हाथ में पुष्प ले लीजिए। हरिः ओम मां यज्ञे जगन्मय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय वशय्यसाहिने नमो वयं मे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु कुबेराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराजं राजं वारमिष्टं राज्यं महरिवेष्टानो मरुतस्यासनग्रहे आविक्मितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेति ॐ विश्वतः चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतः विश्वतः सम्बाहुव्यां नमदे सम्बादरे ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् मेघलकन्यकाय विद्महे रुद्रदेहाय धीमहि तन्नो महादेवा प्रचोदयात् हरि ओम् मेघलकन्यकाय विद्महे रुद्रदेहाय धीमहि तन्नो महादेवा प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणां परमेश्वर अमितसुगन्धितसुमनले सुमनले भक्ति सुदान पुष्पांजलि अर्पण करो बाल गोपाल करो स्वीकार श्रीमद्भागवत पुराण नमो नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गजानन भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, राम सिंह बाबा की, नीलठ बाबा की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, संत समाज की, नर्मदा मैया की, नर्मदे हर गंगे हेड़ा दंगरे हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम। सभी
सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तगणों से विनम्र निवेदन है कि कृपया पांडाल में आकर के विराजमान हो जाइए। व्यासपीठ पर व्यास जी विराजमान हो चुके हैं। कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तों से निवेदन है कि पांडाल में आकर के बैठ जाइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जो नायक पद चारि। होते ही न तनु धान्य सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेशो विकार। सभी लोग 2 मिनट के लिए मेरे दादा हनुमान जी की चालीसा में सभी लोग है ना बैठे बैठे ताली बजा करके हनुमान जी की चालीसा से कथा की शुरुआत करेंगे, है ना, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए प्रथम वंदना मेरे दादा की होगी, उसके बाद फिर कथा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। नाम दूत अतुलित बल धामा अंजनी कोट पवन महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरद विराज सुमेषा। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। आजे मोद जनेऊ साजे नंदन स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन कृष्ण गान गुणी अति चातुर। नाम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंत जलावा। दीन रूप धरि असुर संहारे राम चारि लेखा जीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हरष रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभार सहज वदन तुम रोज सुनावे। अस कहि सिरपट कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कहि सके तहाते। तुम उपकार रघुवीर कीना राम मिलाय राजपद दीना। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना के स्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानो लीलो ताहि मधुर बल जाना। प्रभु मोदिका मेलि मुख माहि जल दिनान गए चिरंत माहि। दुर्गम काज जगत के जेते दुर्गमानो कह तुमरे देते। नाम तुम्हारे तुम रखवारे हो सन आज्ञा बिनु पैसारे। तुम सुख लय तुम्हारी चरना तुम रक्षण कहु को डर। आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ में काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आप महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। निकट
हे हनुमान जुड़ा मन क्रम भजन ध्यान जोड़ा सब पर नाम सकल वीरा जिनके काज सकल तुम जान और मनोरथ जो कोई नामे सोई नित जीवन बल चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जग दौजिया साधु संत के तुम रखवारे अगुरन कंचन नाम दुला अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता श्यामल कायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम जुग पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त हरि और देवता जिन जग धरे हनुमत जय सर्व दुख संकट कटे मिटे सब पीरा जय तुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम जो सत बार पाठ कर कोई झूठे मन महासुख जो हर हनुमान चरिता होय तीस गाती बोरी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेव पवन जय संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित जय बजाओ तुर्भुपतिया वर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र जी की जय। बोलिए गजानंद भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बिलक बाबा की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, माता आदि शक्ति भवानी दुर्गा देवी की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, गौ माता की जय, रिद्धेश्वर सिद्धेश्वर महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, सभी तीर्थ स्थानों की जय, समस्त ब्राह्मणों की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस के अवसर पर समय का अभाव होने के कारण 1 घंटे का समय बचा है। इसमें जितनी भी कथा आप लोगों को सुना पाएंगे उतनी सुना देंगे। क्षमा चाहते हैं, आज कलश यात्रा मौसम की वजह से थोड़े से लेट हो गई है, इस वजह से कथा आज कम रूप में सुनाएंगे। इसके बाद कल से सुचारू समय जो 1 बजे से 4 बजे का समय रहेगा उसी टाइम पे कथा कल से चालू हो जाएगी। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम गजाननं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशिकर्कं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं च अमग्नं देवततः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।
आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को व्यासपीठ से व्यास जी का बारंबार प्रणाम। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोग के कारण तरण है तेरे आधीन। बुरा सो देखन में गया, बुरा न मिला कोई, जो देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा न कोई। आज प्रथम दिवस की कथा में हम आपको भागवत का परिचय देते हैं कि भागवत क्या है। भागवत 4 शब्दों का मेल से बना हुआ है। भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग और ता से त्याग। 4 शब्दों के मेल से भागवत बनती है। भा से हमको भक्ति सिखाती है, भक्ति कैसी करना है। गा से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। वैसे तो सभी लोग ज्ञानी हैं, पर भागवत के माध्यम से क्या उद्देश्य हमको प्राप्त होता है वो हम समझते हैं। बा से वैराग्य, वैराग्य किस समय हमें धारण करना चाहिए वो भागवत हमको सिखाता है। त्याग की भावना, त्याग में क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर परिवार छोड़ दो। त्याग की भावना मन में आना चाहिए कि त्याग कैसे करना चाहिए, किस चीज का अपने को त्याग करना चाहिए। जो हम बुरा कर्म कर रहे हैं उसका त्याग हमको त्याग देना चाहिए, ये हमको सिखाती है। अब इसमें हम आपको ये बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा जो श्रीमद् वेद व्यास ने जो सुनाई थी, जिसमें 18,000 श्लोक, 332 इसके अध्याय हैं। और इसके पश्चात ये जो भागवत कथा का निर्माण हुआ है, ये जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी। किस लिए सुनाई थी उसका उद्देश्य हम आपको सुनाते हैं। एक समय की बात है कि राजा परीक्षित जो कि किसी संगी ऋषि के शाप के कारण कलयुग के आगोश में आ गए थे और उनसे कोई अपराध हो गया था। वो अगली कथा में हम सुनाएंगे कैसे हो गया था। उस अपराध के निवारण के लिए उनको किसी ने श्राप दे दिया, संगी ऋषि ने, कि आज के 7 बजे तुम मर जाओगे। उस श्राप के निवारण के लिए उन्होंने मां गंगा के तट पर कि मेरी मृत्यु 7 दिन के बाद निश्चित होगी, यह सोच करके वो गंगा के तट पर गए। वहां बैठे, मां बैठने के बाद अपनी आप में सोचने लगे, प्रभु 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, अब मैं क्या करूं। तब व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज ने उनको ये अमृत वाणी, सुख मतलब तोते, सुख मतलब तोता जो आता है, सुखदेव जी महाराज तोता ही होता है ना। तोते का स्वरूप जो होता है वो सुखदेव ही होता है। उन्होंने अपनी मीठी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान इनको कराया था। हिंदुओं के 18,000 पुराणों में से एक इसका मुख्य वर्ण है भक्ति योग। इसमें क्या बताई जाती है, भक्ति। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चित्रण मानव जीवन के कल्याण के लिए इस भागवत कथा में मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा गोपनीय रहस्य पुराण है। भागवत स्वरूप सभी के अंदर विद्यमान होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से इस संसार से मुक्ति पाने के लिए अनेक रूपों में लीलाएं की। संसार में फंसे हुए लोग इस घोर अज्ञान अंधकार को पार जाना चाहते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रसारित करने वाला एक आदित्य दीपक भागवत कथा है। भागवत वैष्णवों का परम पुराणों का तिलक है। ये सर्वव्यापी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण का आनंदमय स्वरूप, प्रेमी भक्तों की उनकी लीला स्थली राधा कृष्ण का अद्वितीय निवास स्थान, जगत का आधार, लोक परलोक वाला व्यवहार कराने वाला और इसमें पंचम वेदों का ज्ञान कराने वाला, ये श्रीमद् भागवत कथा कहलाती है। जीवन को कर्मशील बनाना, जीवन को यदि कर्मशील बनाना है तो भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। यह जीवन जीने की कला सिखाती है।
कि जीवन कैसे जीना चाहिए। श्रीमद् भागवत भारतीय संस्कृति का मुकुट बनी है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम सब लोग क्या है, हिंदू हैं। ये हमको सिखाती है कि हमारी संस्कृति क्या है। कहीं भी चले जाओ लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को कभी मत भूलना। यह ऐसी संस्कृति है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, गौतम बुद्ध जैसे ना जाने कितने अवतार इस धरती पर हुए हैं। देवता लोग इस धरती पर अवतार लेने के लिए तरसते हैं। हम धन्य हैं कि हमको भारत भूमि मिली है और यहाँ पैदा हुए। अपने कुछ पुण्य कर्म अच्छे हुए थे जो भारत भूमि हमको मिल गई, नहीं तो ना जाने कनाडा और ना जाने कौन कौन से देश में पड़े रहते हैं। ये भारत माता है, इसको क्या कहते हैं, भारत माता। अन्य देश को माता नहीं कहते, जापान माता, फ्रांस माता नहीं कह सकते, भारत माता ही क्यों कहते हैं। इटली माता बोल दो आप, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ भारत को ही माता बोलते क्योंकि ये सर्वोपरि था। विश्व में सर्वप्रथम भारत का नाम आता था, पूरे विश्व में विश्व गुरु था भारत। अब फिर से बनने जा रहा विश्व गुरु। विश्व गुरु था इसलिए भारत माता सबका पालन करता था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरा विश्व भारत से पलता था और आज भी पल रहा है। इसलिए इसको भारत माता कहते और किसी अन्य देश के आगे हम माता नहीं लगा सकते। माता सिर्फ भारत माता ही है। इसको सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। इसमें साधन, ज्ञान, सिद्धांत, भक्ति, मर्यादा, मार्ग, आदित्य समन्वय और प्रेरणादायी विविध व्याख्यानों में दिया गया है। ये जो भागवत पुराण है, अपने पितरों को तारने वाला, मोक्ष दिलाने वाला और अपने हाथ से जाने अनजाने में बचपन से लेकर जिस दिन से हम हुए हैं अभी तक जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े कुछ भी हमारे हाथ से मरते हैं, उनका दोष हमको लगता है क्योंकि जीव है वो भी, हमारे द्वारा वो मरा है। गलती हमसे हुई है, हम देख नहीं सकते। बहुत सारे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, चींटियां भी होती है, बहुत सारे जीव, मक्खियां भी होती है, बहुत सारी, तो उनका दोष हमको लगता है, किसी न किसी रूप में दोष लगता है। उस दोष का निवारण के लिए जीवन में या तो श्रीमद् भागवत कथा कराइए या भागवत कथा का सहयोगी बनिए। कुछ नहीं बन सके तो 1 रुपया का दान दीजिए भागवत कथा में, और या फिर उसको बैठ करके श्रवण कीजिए, आपके सारे पाप उसी समय मिट जाएंगे। ये भागवत गंगा है और ये भागवत उसी समय आती है जब किसी के भाग उदय होते हैं। ये भागवत गंगा है। जिस प्रकार से भागीरथ ने गंगा को लेकर के आए थे, भागीरथ जी ने गंगा नहीं लाया। लोग कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाया, ना, गंगा लाए उनके पूर्वज जो चले गए तप कर करके 7 पीढ़ी के, उनके पितृ लोग जो गंगा गंगा लाने के लिए तप करते थे, तप करते करते अपने देह को जीवित छोड़ दिया। उनका तप, जो भागीरथ जी का तप जब इकट्ठा हुआ, तब जाकर के श्री गंगा महारानी भागीरथ जी के निवेदन पर भागीरथ जी के पीछे पीछे आज वही यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यहाँ पर बह करके आई है आप सब, हम सब लोगों को तारने के लिए। ये भागवत कथा है, बिरले ही हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तपना पड़ता है। भगवान ने कहा तू 2 कदम मेरी तरफ चल करके देख, मैं 4 कदम चल करके आता हूं तेरे पे। और आए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने कभी नहीं सोचा था सपने में कि हम यहाँ आकर के बैठ सकते, कभी नहीं सोचा था। जाने अनजाने में मंगलवार के दिन आए, दादा से अर्जी लगाई कि दादा मेरी बहुत इच्छा थी, 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक कथा सुनाऊं। आपने मेरे सारे काम सिद्ध कर दिए हैं और करें प्रत्यक्ष दर्शन दिए आमने सामने। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मैंने देखा तो आश्चर्य में रहेगा। मैंने कहा दादा ये क्या है? बोले तुम जिस भाव से आए हो आपको काम हो जाएगा। मैंने कहा बाबा मैं तो आपको कथा सुनाना आया हूँ, आपकी क्या इच्छा है? बोलो हो जाएगा। होना किसी और की थी और कुछ और गया। ये चमत्कार, इसको ही बोलते चमत्कार। मन सही होना चाहिए, श्रद्धा भाव सही होना चाहिए।
आज 40 साल से दादा की सेवा में लगे हैं और साथ साथ हमारे पटेल साहब की सेवा में लगे हैं। उसका फल आज हमको दादा ने दिलवा दिया। कल्पना नहीं करी थी कि हम इस जगह पर बैठेंगे। ये दादा की भक्ति का चमत्कार, जो भी इसके दर पर आता कभी खाली नहीं जाता। सिर्फ ये है कि मांगो मत, उससे अर्जी लगाओ, सिर्फ अर्जी लगाना है, मांगो मत। फिर मांगे मोती मिले तो मांगने की क्या जरूरत है आपको। हमारे गुरु ने कहा व्यासपीठ से बैठकर कभी मत मांगना बेटा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा गुरुदेव कभी जीवन में चाहे कितनी कथा हो जाए, व्यासपीठ से बैठ करके कभी किसी से नहीं कहूंगा कि ये ना। अरे क्या लाए तो क्या ले जाएंगे बताओ ना। लंका नहीं लेगा रावण तो अपन क्या ले जाएंगे। हमने कहा हमको दादाजी को कथा सुनाना बस हमारा सपना एक था। हमने भैया से बोला, कैलाश भैया से बोला, इनसे सबसे बोला, सब एक बार में हाँ हो गए। किसी से दोबारा फोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे टेंट वाले भैया, साउंड वाले भैया, संगीत वाले भैया, संगीत पे हमारे योगेश भैया, ये ढोलक पर जी हमारे तिवंडी से हेरी भैया, सब लोग आप इनको जानते हो, बढ़िया व्यक्ति है ये। सेवा देने के लिए तत्काल हाजिर हो। ये चमत्कार है। नहीं तो हम एक महीने से संगीत वाले से बात करें, भैया संगीत चाहिए, संगीत वाला चाहिए, 50 बदलते नहीं। लेकिन दादा को यहाँ अर्जी लगाई, दादा ने सब काम बना दिया। ये चमत्कार है। अब हम आपको कथा की ओर ले चलते हैं कि गोकर्ण महाराज की कथा हम आपको सुनाते हैं। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव महाराज। कौन से ब्राह्मण थे? आत्मदेव महाराज, है ना, बड़े ज्ञानी थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। समस्त वेदों में निपुण थे, परम ज्ञानी, अद्भुत। आपको देख ले तो आपका चेहरा पहचान करके बोल दे बेटा तेरे पिछले युग में तूने क्या किया तो अब क्या किया और अब क्या होने वाला है। इतने परम ज्ञानी संत थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली मैया। धुंधली नाम था। वैसे तो वो कुलीन कपटी और बड़ी घमंडी थी। आत्मदेव महाराज तो परम ज्ञानी थे। अब ब्राह्मण के घर कपटी औरत मिल जाए तो फिर क्या। क्रूर और झगड़ालू थी। आत्मदेव जी जीवन में धन दौलत वैभव सब कुछ था, इतना अपार धन था, खूब कमाते थे महाराज जी, बहुत धन था। लेकिन उनके जीवन में औलाद नहीं था, संतान नहीं थी। क्या करें, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, धन दौलत गाड़ी बंगला महल अटारी सब कुछ है। इतनी अपार संपत्ति थी कि बाबा ब्राह्मण देवता रखे तो कहाँ रखे। बस उसका उपयोग करने के लिए एक औलाद की आवश्यकता थी, लेकिन पुत्र नहीं था। आए दिन उनको बात सताती रहती थी कि पुत्र नहीं है। लोग ताने देते थे महाराज जी आपके यहाँ पुत्र नहीं है, दौलत का क्या करोगे आप। गो पृथ्वी सुवर्ण वस्त्र आदि दान करने लगे, सबको दान करने लगे। ये कर वो कर, दान कर, सब कुछ कर दिया। तीर्थ में गए, जब तब सब कराया, हवन पूजन सब कराया, लेकिन संतान नहीं। बहुत प्रयत्न किया, अच्छे अच्छे वेदों के पास गए, सब कुछ किया। सबसे खिन्न होने के बाद एक बार आत्मदेव महाराज ने कहा ऐसा जीवन क्या, जीने से क्या मतलब, ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं, चल करके वन में जाकर के आत्महत्या कर। जब औलाद ही नहीं तो क्या करोगे। ऐसा मन में विचार करके मन में बड़े कुड़ते हुए परमात्मा को खोजते हुए जा रहे थे। जाते जाते घने जंगल में निकल गए। उधर से महात्मा जी आ रहे थे। एक महात्मा अचानक मिल गए, वन में साधना में लगे हुए थे, फल फूल लेने के लिए आए। महात्मा जी फल फूल रखे थे उनकी झोली में। आत्मदेव महाराज बड़े चिड़चिड़ाते हो जा रहे थे, मन ही मन में भगवान को न जाने क्या क्या कह रहे थे। महात्मा जी को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बोले महात्मा जी प्रणाम। तो महात्मा जी बोला बेटा बहुत चिंतित दिख रहे हो आप, आपके चेहरे की, आपके मस्तिष्क की रकीलें बता रही है आप बहुत परेशान हो। बोले हाँ महात्मा जी बहुत परेशान हूँ। बोले क्या? बोले मेरे यहाँ सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं है, और संतान नहीं होने के कारण मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बोला आत्महत्या करना तो महापाप है, आत्महत्या करना महापाप है। जो आत्महत्या करता है 7 पीढ़ी तक नरक में गिरता है, वो प्रेत बन करके भटकता रहता है, उसकी मुक्ति मिलना
सेज नहीं, इसलिए आत्महत्या नहीं करता। बोले फिर महात्मा जी मैं करूं तो क्या करूं, मेरे यहाँ संतान नहीं है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, मैंने सब कुछ कर दिया, दान कर दिया, पुण्य कर दिया, यज्ञ कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर मेरे यहाँ संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तो महात्मा जी बोले अरे ब्राह्मण देव तो आप तो परम ज्ञानी हो, फिर संतान की मोह क्यों, हमारा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आप तो वैराग्य धारण कर लो, मेरे जैसे संत बन जाओ। बोले महात्मा जी मुझे वैराग्य धारण करना होता तो मैं संतान के लिए क्यों इतने तप करता। बोले ना, मुझे वैराग्य धारण नहीं करना है, मुझे संतान चाहिए, नहीं तो मैं आपके श्री चरणों में सर पटक पटक करके आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा ने कहा लो फंस गया, एक तो पूछ बैठा और गलती कर दिया, करे तो क्या करे। बोले आपको आपके तपोबल से संतान देना ही पड़ेगी। तो महात्मा जी ने बोला कि आत्मदेव जी ब्राह्मण देवता एक पीढ़ी तो क्या 7 पीढ़ी तक या 7 बार जब तक आप जन्म लोगे धरती पर तब तक आपके नसीब में संतान नहीं। 7 बार आप पैदा हो गए इस धरती पर तब तक आपको संतान नहीं मिली, 7 बार नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर आपको संतान नसीब होगी। बोले इतनी बड़ी बात। बोले हाँ अब तो आपके पैर छोड़ूंगा नहीं। उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके बोले मुझे संतान चाहिए। अब महात्मा तो महात्मा किसे कहते हैं, आप कहते हो ना महात्मा जी आए हम कहते हैं ना, तो महात्मा किसे कहते हैं बताता हूं आपको महात्मा क्या होता है। तो महात्मा आए, बहुत सारे महात्मा आ गए। महात्मा उसका अर्थ निकालिए जिसकी आत्मा महान हो, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा मान ले, उसको महात्मा कहते हैं। वो महात्मा कहते हैं, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा मान ले, उसको हम महात्मा कहते हैं। ऐसे होते हैं महात्मा। जटा झूठ बना करके महात्मा नहीं बनना। बाबूती रामाजी और महात्मा बन गए। महात्मा की पहचान करते आना चाहिए। आप मुझे संतान दीजिए, मैं आपके चरण तभी छोड़ूंगा। बेटा बैठ जाइए, बैठ जाओ, फिर बाद में ले जाना, कलश बैठ जाएगा, बैठ जाइए। अरे बैठो बैठो बैठो, कहीं नहीं जा तुम्हारा कलश, कोई नहीं ले जा, तुम जाओगे जब मिल जाएगा, अरे बाद में मिल जाएगा। हमें संतान चाहिए, किसी भी रूप में दीजिए, नहीं तो फिर आप यहाँ से अब आप भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। महात्मा ने बोला ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। महात्मा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और उनकी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला, और फल निकाल करके आत्मदेव महाराज का बोल दिया कि मेरा अभी तक का तपोबल, अभी तक का मेरे जीवन का तपोबल तुमको दे रहा हूँ, ये फल ले जा करके तेरी पत्नी को खिला देना, जब संतान हो जाएगा। ये महात्मा का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद हमको महात्मा जी ने दिया। बैठे आपके सामने, महात्मा के आशीर्वाद से या जापर कृपा संत की हुई, जापर कृपा करे शब्द हुई, तो संत की कृपा हमारे ऊपर हुई, तो आज हमें आकर के बैठ गए। हमारे सतगुरु सिंह जी महाराज की कृपा हुई, गुलाबदास बाबा की कृपा हुई, और उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ गए। ऐसी कृपा होती है। अब आत्मदेव महाराज पर प्रसन्न हुए, फल लेकर के अपने घर गए दौड़े दौड़े, और अपनी पत्नी से बोला कि ये फल मैं लाया हूँ, इसको खा लेना। बोले इससे खाने से क्या होगा? बोले पुत्र होगा सुंदर सुशील गुणवान, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद। यदि कोई महात्मा प्रसाद दे दे दिल से, तो समझ लेना आपका जीवन कल्याण में होगा, उद्धार हो जाता है। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं ले लूंगा। अब उसने ले लिया वो फल ले जाकर के घर में रख दिया। वो विचार करने लगी कि महात्मा का दिया हुआ फल यदि मैं खाऊंगी तो मुझे बच्चा होगा, गर्भ होगा तो पेट बढ़ेगा, वो पेट बढ़ेगा तो चल फिर नहीं करूंगा, खा पी नहीं सकूंगी मैं। इतनी धन दौलत मिठाइयाँ जो आती है महाराज जी की कौन खाएगा? है साल भर तक मुझे तप करना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, गौ माता की आरती करनी पड़ेगी, सब कुछ नियम करने पड़ेंगे। और इतनी सारी मिठाई पंडित जी लाते हैं, कामा खाऊंगी कैसे? और मान लो गांव में कोई डाकू माकू आ गए, आग माग लग गई तो भक्ति भी नहीं बनेगा, मैं गर्भवती रहूंगी तो भागूंगी कैसी? नाना प्रकार के विचार उसके मन में, कुलीन कपटी थी वो,
जब तक 2-4 घर में जाके चुगली नहीं करे उसकी रोटी नहीं बचे। ऐसी सी धुंधली मैया सुबह से निकल जाए, राउंड मार के आए गांव में, 1 घर नहीं 2 घर नहीं 3 घर की पूरी खबर शाम को ले लो इसे। ये धुंधली मैया काम था। जब तक गांव में एक घर नहीं आए, भले वो मैं की केटली लेके जाए, पर जाना जरूर है गाँव, भले नहीं काम हो तो भी जाए। अब धुंधली मैया का यही काम था, सुबह उठे खाए पिए अपनी सहेलियों को ले लेती है, खूब मान तो आ रहा, महाराज जी खाती पीती खूब आनंद करती। अब महाराज जी ने ये फल उसके हाथ में धर दिया और आफत कर दी, बोले अब इसको खाऊंगा तो ये परेशानी हो जाएगी मेरी। तो उसने क्या करा, उसकी बहन को फोन लगाया। उसकी एक बहन थी, बोले बहन तेरे जिया जी ने मेरे को आफत में डाल दिया। बोले क्या? बोले उन्होंने कहा एक फल लेकर के आइए, फल लाए हैं, फल खा लो। वो फल खाने के बाद तुमको सुंदर सुशील गुणवान बच्चा होगा जो तेजस्वी होगा और महात्मा जैसा होगा। बोले मुझे फल मल नहीं खाना और मुझे बच्चा तो चाहिए, नहीं तो महात्मा जी मुझे उल्टा टांग देंगे। हाँ, उनका कहना बच्चा चाहिए, महात्मा जी को फल का प्रस्ताव तो दिखाना पड़ेगा। बोले एक काम कर, बोले उसकी बहन ने सलाह दी, पॉकेट में सलाहकार बहुत मिल जाते हैं, है ना, जबरदस्ती सलाह देने जाते हैं, है ना, देखे ना बहुत सारे लोग सलाह देने जाते हैं, किसी घर बैठे नहीं जाते तो बैठने जाते समय क्या कहते हैं, अरे भैया ऐसा कैसा हो गया, अरे ऐसा कैसा हुआ उसको क्या पता। थोड़ी देर बाद फिर कहते भैया कहीं बनाओगे, आज तुम बैठने आए पूछने आए कहीं बनाओगे, तो वो तो बाद में पूछ लेना भैया कहीं बनाओगे। तो ये चलता है, ये संसारिक जीवन है। तो उसने उसकी बहन को फोन लगाया, बहन ने सलाह दी कि एक काम कर बहन, तेरे पास धन दौलत बहुत है। बोले हाँ मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, तो एक काम कर आधी दौलत मेरे को दे दे और एक बच्चा मैं तेरे को दे दूंगी, मेरे को डिलीवरी होने वाली है, ये बच्चा तेरे को लाके दे दूंगी और वो धन दौलत मेरे पति को देना, मेरा पति मान जाएगा। बोले फिर? बोले तू 6 महीने तक बाहर मत निकलना घर महल में से। बोले फिर? और 6 महीने तक तू बाहर नहीं निकलेगी, बच्चा बड़ा हो जाएगा 6 महीने का, और 6 महीने तक मैं तेरे घर रहूंगी, है ना, और काम करूंगी और मेरे बच्चे को दूध भी पिलाया करूंगी, बड़ा कर दूंगी। महात्मा महाराज से बोल देना कि डिलीवरी के कारण मैं कमजोर हो गई हूँ, इसलिए मैं अंदर ही हूँ, बाहर नहीं निकलूंगी। अब समय बीतता गया तो बोले इस फल का क्या करूं? बोले फल जो तुम्हारे अंगने में गाय बंधी है, जो बांझ है, जिसको आज तक बच्चा नहीं हुआ, उस गाय को खिला दे, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, महात्मा ने दिया फल, है ना, मालूम भी पड़ जाए कि महात्मा झूठ बोल रहा सही बोल रहे। देखते हो गाय को डिलीवरी होती कि नहीं होती, गाय को बच्चा होता कि नहीं होता, देख लेते अपन प्रैक्टिकल करके। महात्मा का दिया हुआ, महात्मा जी झूठे कैसे मान ले महात्मा की बात? तो उन्होंने कहा हाँ तुमने सही सलाह दी। अब वो धुंधली मैया ने वो जो फल महात्मा का दिया हुआ था वो ले जाके गौ माता को खिला दिया। निश्चित समय आया, धुंधली की बहन को डिलीवर हुई, उसने वो बालक ला करके धुंधली को दे दिया और बहुत सारा धन लेकर के चली गई। अब आत्मदेव महाराज को खबर कर दी कि आपके यहाँ बच्चा हुआ, तो आत्मदेव महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने खूब प्रसाद बंटवाया, खूब मिठाई बंटवाई, बाजे बजवाए, पूरे गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, बोले हमारे महाराज के यहाँ इतने वर्षों के बाद बच्चा आया, सब लोग प्रसन्न हुए, गांव वाले खूब मिठाई बांटी। अब इसके बाद जब आत्मदेव महाराज ने पूछा कि बच्चा कैसा है, तो बोले बच्चा अभी सो रहा है, अभी बच्चे का 3 महीने आप मुंह मत देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया 3 महीने मुंह नहीं देखूंगा, बच्चा है कोई बात नहीं, मेरे यहाँ औलाद तो हो गई। बोले बच्चे का नामकरण करना चाहता हूँ मैं। बोले 3 महीने बाद करना, थोड़ा बड़ा हो जाए। बोले मेरी सेवा के लिए मेरी बहन को बुला लूँ? बोले हाँ बुला लूँ। वो बहन तो रास्ते देख रही थी, वो आ गई, उन्होंने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, है ना। आप बोले इसका नाम रखूं? आत्मदेव महाराज ने बोला नाम रखना, मुझे नामकरण करना, ब्राह्मण को बुलाया तो वो बोलती है किसी की आवश्यकता नहीं नाम रखने की। बोले नाम मैं रखूंगा, मेरी औलाद है। आप कौन होते हो नाम रखने वाले? बोले ठीक है, महात्मदेव महाराज का बड़ी मुश्किल से तो औलाद मिली भैया, इसकी बात मान लो।
ठीक है तू रख ले। बोले नाम क्या रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरा जो बच्चा है संतान है मेरी उसका नाम धुंधकारी होगा। बोले धुंधकारी नाम होगा इसका, मैं धुंधली तो मेरी औलाद भी धुंधकारी। हाँ भैया ठीक है धुंधकारी। अब उसी समय जिस समय आत्मदेव महाराज के यहाँ ये बालक का जैसे ही आना हुआ उसी समय गौ माता को भी एक बछड़ा हुआ। आत्मदेव महाराज सुबह सुबह उठ करके गए, देखा तो गाय के पास एक बछड़ा। वो बछड़ा देखने में इतना सुंदर था, इतना तेजस्वी था, इतना तेज निकल रहा था बछड़े के। और उसके जब कान देखे तो कान तो गाय जैसे लेकिन पूरा शरीर मनुष्य जैसा था। महात्मा का दिया प्रसाद बेकार नहीं जाएगा। कान गाय जैसे थे लेकिन पूरा शरीर इंसान जैसा था। महात्मा जी बड़े आश्चर्य बढ़ गए। उन्होंने कहा देखो विधाता ने एक नहीं दो दो खुशियां दे दी, एक मेरी गाय बांधी थी तो इसको भी होगा, पर ऐसा कैसा हो गया। उन्होंने विधाता का प्रसाद समझ करके उसको भी अपने पास रख लिया। बोले इसका नाम क्या रखूं? गाय जैसे कान है इसलिए इसके नाम रख देता हूँ गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज जो भगवान का प्रसाद समझ करके जो अवतार लिया है वो गोकर्ण महाराज थे, जिन्होंने अपने पितरों को तारा। कैसे तारा आगे कथा में आती है। अब धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता है तो विद्यालय में उसका नाम लिखाते हैं तो धुंधकारी कुटिल कपटी अज्ञानी। स्कूल में जाता, मस्ती करता, बच्चों को मारता, सिलेट फाड़ देता, पुस्तकें फाड़ देता, मास्टर किसी मास्टर को मार देता। जब शिकायत लेकर के आते हैं तो उसकी माँ उसी का पक्ष लेती है। बोले वाह मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अब वो पैसे वाली होने के कारण कोई बोल नहीं सकते, गरीब बोल नहीं सकते। बोले मेरा बच्चा ऐसा ही नहीं। गांव में जब खेलने जाता तो बच्चों से लड़ाई करके आ जाता। धीरे धीरे बड़ा होता जाता, पैसा आता था। खूब पैसा होने के कारण उसको धुंधली ने पैसा देते गई। हाथ पे देव महाराज कहते इसको अच्छा विद्यालय में डाल, बोलो तुम चुप रहो मेरी औलाद, इतना धन कहां ले जाओ, बच्चा है कष्ट करने दो ना। आप इधर गोकर्ण महाराज बड़े हुए तो वो तो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी संत क्या दियो भलता। उन्होंने कहा पिताजी मुझे आप आश्रम में छोड़ दीजिए, मैं विद्याध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। तो गोकर्ण महाराज काशी जी चले गए विद्याध्ययन करने के लिए। बोले मुझे विद्याध्ययन करना है। गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। वो वाराणसी काशी विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए चले गए। समय बीतता गया। इधर धुंधकारी जो था अपनी भर जवानी में जब आया तो उसने अपने माता पिता को मारना शुरू कर दिया। जब बड़ा हुआ, जब खून गर्म होता है तो कुछ भी कर लेते हैं। माता पिता को मारना प्रारंभ कर दिया। मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, आए दिन जुआ सट्टा शराब में लिप्त हो गए। अब आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हो गए। उन्होंने गोकर्ण महाराज को बुलाया। गोकर्ण महाराज ने बोला पिताजी आप एक काम करिए, आप वैराग धारण कर लीजिए और यहाँ से वन की ओर प्रस्थान कर लीजिए और वन में जाकर के भगवान के चरणों में तपस्या कीजिए और अपने शरीर को छोड़ दीजिए। अब यहाँ आपका कुछ भी नहीं बचा, अब आप चले जाइए यदि मेरी सलाह मानते हो तो। गोकर्ण महाराज ने उनको बहुत सा ज्ञान उपदेश दिया। उन्होंने जब अपना मोह छोड़ा, देखिए मोह सेज में नहीं छूटता। कहते हैं ना स्वर्ग से आया है संदेश, बुलावा आया राम का, तो फिर कहते हैं 1 मिनट की मोहलत दीजो, करूं में बेटा से बात कि धनमा गड़े बांट लीजिए आपस में। मोह नहीं छूटता। मोह ऐसा है पुत्र और माया। मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कहने दास कबीर। मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर। शरीर कई बार जल गया, लेकिन यह मन बड़ा चंचल है। और मन इतनी तेज गति से दौड़ता है कि हवा से भी तेज। अभी आप यहाँ बैठे 2 मिनट में दिल्ली पहुंच जाओगे, सेकंड नहीं लगेगा, आप हरदा पहुंच जाओगे। आधा घंटा अगर चौक पे कहीं जाकर के
पुरोहित रेस्टोरेंट भोजन करने लगोगे। ये मन बहुत, इसीलिए कहते हैं मन को क्या कहते हैं, ओ पापी मन तू कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब दोनों हाथ में पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे बचताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। यहाँ सबको आनंद लेना, सबको आनंद लेना। जय श्री राधे। चार दिनों का है जग का ये मेला, चार दिनों का है जग का ये मेला, कोई न साथी संग अकेला, कोई न साथी संग अकेला, जैसा तू आएगा जैसे बेटा जाएगा, जैसा तू आएगा बेटा ही जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राधे राधे। जय हो। निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन तू कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, नहीं तो फिर बाद में पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मौका मिला है, ये मौका है, और वो मौका सबको एक बार मिलता है। मनुष्य देह मिली है, ये मौका दिया आपको कि मनुष्य तन दिया भगवान ने, नहीं तो बंदर बना देते, किसी के खूंटे पे बंधा हुआ बकरा बना देते, जानवर बना देते, बंधे हुए रहते, दिन भर चिल्लाते रहते। लेकिन आपने कुछ अच्छा पुण्य कर्म किया था कि भारत भूमि बोवी और उसमें मनुष्य बन करके आए हैं, सबसे बुद्धिजीवी। यदि भगवान को प्रसन्न है तो मनुष्य अच्छे लगते हो तो मनुष्य, क्योंकि उसने मनुष्य को बना करके भेजा जिसके अंदर सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सोचने और समझने की शक्ति उसके दिमाग में डाली। ये मनुष्य की गाय दोबारा मिलने वाली नहीं।
इसलिए अपने मन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए और मन को लगाइए थोड़ा प्रभु काम में। हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे आपको दिए 24 घंटे लगा दो। 24 घंटे में से 1 घंटा, वो भी 1 घंटा कैसा, 3 भाग में बांट लो या 4 भाग में उसको डिवाइड कर लो उस 1 घंटे को। 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते गुरुजी तो उसको अलग अलग कर दो आप, और नहीं वो भी कर सकते हैं तो राम राम, सुबह शाम सुबह राम राम, उठते बैठते राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बस इतना तो अपन कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सबसे सरल और सस्ती ये जो है मनुष्य है, कलयुग में कोई तप नहीं करना पड़ता है, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है, 1,000 वर्ष तक तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा, सिर्फ इसमें सेवा ही सब कुछ है, और भाव, भगवान भाव के भूखे हैं। किसके भूखे? भगवान भाव के भूखे, 56 भोग के भूखे नहीं है। भाव, आपका भाव क्या बोल रहा है बस वही चाहिए भगवान। भगवान क्या आपके 56 भोग को खाएंगे? उठाया क्या भगवान ने? कभी देखा आपने? आपने रोटी धरी या दाल रखी या सब्जी रखी, पूरी रखी, हाथ बड़ा करके भगवान ने भोजन करा क्या? नहीं किया ना। भगवान किसके भूखे? आपके भाव के। ये आगे कथा में आएगा कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, वो हम कल की कथा में आपको सुनाएंगे कि भगवान को भोग 56 भोग जब लगेगा ना उस दिन आपको बताएंगे कि कौन से भक्त ने कैसा भोग लगाया था और कौन से भक्त से भगवान ने कैसा प्रसाद ग्रहण किया था। जो 56 भोग वाले दिन हम आपको उसकी कहानी सुनाएंगे, और भगवान को भोग कैसे लगाते हैं ये भी कथा में आपको बताया जाएगा। आप गए, 1 लोटा जल लेकर के जाकर के बलौर से डाल दिया, उन्होंने कहा ये लो नहाओ। अरे स्नान करने थोड़ी जा रहे, जल चढ़ाने का नियम होता है। उसका भाव अपना ऐसा होना चाहिए कि भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो वो जल चढ़ाना आपका कामयाब है। आपने 1 लोटा जल, मन में हजारों छल, भले रोज चढ़ाओ जल, कैसो समस्या का हल। 1 लोटा जल, मन में हजारों छल, कैसो समस्या का हल। 1 लोटा जल में दुनिया मांग ली, ये भी दे देना, वो भी दे देना, ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना। अरे तुम वो फ्री के पानी में ऐसा भी तुम खरीद के ला रहे हो, उसी का दिया हुआ उसी को चढ़ा रहे हो और उसी से मांग रहे हो। तुमने क्या दिया? क्या दिया आपने? कुछ दिया क्या? दिया तो यहीं से लेकर के दिया कि लाए थे वहां से रख करके? लाए थे क्या कि सोना चांदी भर के लाए? जब तुम आए, जब तुम्हारे पास गाड़ी बना गई भरा भरा के, भगवान ने कहा नहीं ये मैं भेज रहा हूँ तेरे को, जा तेरे साथ सोने का ट्रक भर के भेज देता हूँ। लाए थे कुछ? कुछ नहीं लाया। जो लिया यहीं से लिया, जो देंगे यहीं पर देंगे, कुछ नहीं ले जाओगे, जैसे आए तो वैसे जाओगे। इसीलिए भगवान को क्या देना है? सेवा, तन मन धन। कहते ना ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। थोड़ी देर बाद कहने लगते मेरा 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 मेरा, बड़े प्रेम से आरती गाते हो ना। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करो मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, कोई नहीं, आपसे बिना दूजा किसकी आस करूं। फिर आखिरी की लाइन जब तुम बोलते हो तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, फिर क्या कहने लगता हो मेरा मेरा। आपने कथा सुनी, खड़े हुए, पीछे से झटकार दिया नहीं, तुम तो यहीं रह जाता है। थोड़ा बहुत ले जाया करो, 50 ग्राम रख कर भी। आरती तो बड़े प्रेम से करते हैं, लेकिन आरती का अर्थ निकालिए आप जगदीश हरे की कि आरती का अर्थ क्या है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। सबके स्वामी जब वो है तो फिर क्या है? सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो फिर क्या है? एक अंश, भगवान कहता है एक अंश, एक दाना मेरे लिए दान कर। एक दाना डालते हो आप खेत में, कितने दाने डालते हो?
एक दाने के 100 दाने बना के दे रहा है। एक दाने के 100 दाने आपने मसीह देखी खेत में, हाँ अच्छी बाल आई है, क्यों भी निकल रही, देखते हैं मस्के भगवान ने क्या दिया, तो गिनते हो फिर दाना। उन्होंने कहा मैंने एक दाना डाला तो 100 दाना दे दिया, 50 दाने की निकली, दिया एक दाना ना, देना पड़ेगा। दिया है तो उसको देना पड़ेगा। उसमें से कुछ धरती रख लेते, कुछ पक्षी रख लेते, कुछ जीव जंतु रख लेते, कुछ जानवर रख लेते, सबका भाग होता है, सबका भाग होता है और सबको देना पड़ता है। और नहीं दोगे तो फिर हिसाब चुकता करना पड़ेगा आपको। जब तक हिसाब चुकता नहीं होगा, जब तक बर्तन को आप विमवार से नहीं मांजोगे, झमाझम बर्तन नहीं दिखेगा, जब तक आप भोजन नहीं करोगे, जब तक आप बिल्कुल टनाटन नहीं हो जाओगे यहाँ से, तभी वो आपको लेके जाएगा। वैसे आलतू फालतू कचरे को नहीं ले जाता। उन्होंने कहा भीड़ लगी, मैंने तो लाइन लगी है, किसी को नहीं ले जाऊंगा, ले जाऊंगा उसी को टकाटक दिखेगा। उन्होंने कहा इसने सब साफ होगा, सब भोग लिए, सब निकल गया, इसका पूरा सब होगा एकदम स्वच्छ हो गया, तब भगवान उसको बुलाता आवाज। कहते ना दादा 95 साल के हो गए, 110 साल के हो गए दादा, तो दादा 110 साल तक धो रहे हैं, धोना पड़ेगा। ये सबका समय निर्धारित कर रखा है। ना तो अपन मुहूर्त देख के आए हैं, ना मुहूर्त देख कर जाते हैं, फिर भी पंडित से मुहूर्त पूछते हैं कि पंडित जी मुहूर्त। अरे भगवान के काम में काहे का मुहूर्त, ये सब उसी का बनाया हुआ है, सब उसी का दिया। सिर्फ प्रभु काम की कह रहा हूं, काल कर सो आज कर, कहते हैं ना, आज कर लो। भगवान का काम हो तो इसी समय का इसी पल कर। हे प्रभु का काम, क्योंकि उसने ये देह उसी की दी हुई है, ये काया उसी की दी हुई है। आप बताइए ऐसा के साथ कोई दूसरा डॉक्टर बना सकता? हाथ जोड़ेगा तो टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, रात डालेगा तो घुमा देगा, इधर सीधर कर देगा। आप बताओ तो सेम टू सेम कोई बना सकता? लेकिन उसकी एक एक चीज ऐसी फिट है कि वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि उन्हें हड्डी कैसी जोड़ी, यहाँ से घुमा दिया। हमने कहा भोजन कैसे करेगा? ऐसा हाथ हो जाता, ऐसा करके घुमाते, उसको खाना खिलाते, ऐसा हाथ रहता, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, इसको यहाँ से घुमाओ, फिर उन्होंने पूरा सिस्टम उसके तरीके से डाल दिया। हो सकता है आपका हाथ सीधा ही करते तो फिर आप भोजन किसको खिलाते? फिर वो आपको खिलाते, बाजू वाला को आप खिलाते। मुड़ने का सिस्टम नहीं, कि उन्होंने सारा सिस्टम बिल्कुल फिटफाट, कितनी सुंदर काया बनाई, कितने अच्छे कान बनाए, कितने अच्छे आंख बनाई, सांस लेने के लिए सब कुछ बना दिया, शरीर में 10 दरवाजे दे दिए, आवागमन के, फिर भी कहते कुछ नहीं दिया। फिर भी कहते हैं कि भगवान तूने कुछ नहीं दिया, ये करोड़ों की काया है, अरबों की काया है, इसका कोई मोल नहीं, अनमोल काया है, इस काया की कोई कीमत नहीं है, उसका दिया हुआ तोहफा है, उपहार है, उसको ग्रहण कीजिए कि भगवान ने जो भी दिया है, मुझे इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा मनुष्य बनाया है। आप गोकर्ण महाराज जब विद्याध्ययन के लिए काशी बनारस चले जाते हैं, आत्मदेव महाराज वन में चले जाते हैं, वन में जाने के बाद वो अपनी देह का त्याग कर देते हैं। इधर धुंधकारी क्या करता है, जब पिताजी के जाने के बाद उसने क्या करा, शादी तो कोई हो नहीं रही थी, उसने 5 बेस्चाएं घर में रखी। एक दिन उसकी माँ से बेस्चाओं का खर्चा करने के लिए माँ को मारने के लिए दौड़ा, तो माँ ने कहा ऐसे मुझे मार डालेगा। अब धुंधली थी, उसके संस्कार थे उसके अंदर, तो वैसे ही होगा, जैसा बीज आप बोओगे वैसे काटोगे। इतनी बात, आपने संस्कार जैसे दिए वैसे ही होगा। संस्कार जो आपने शुरू में दे दिया आपके बच्चों को, आपकी औलाद को, समझ लेना भाई संस्कार आपको आगे ले। कर्म कर, कर्महीन कर्म की ही कमी है, कर्म से ही तुझे मानव की जिंदगी मिली है। जैसा कर्म आप करोगे वैसे आपकी पीढ़ी भी करेगी आने वाली। आपने यदि सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है तो बच्चा देखेगा कि सत्यनारायण भगवान कथा कैसी होती है, पापा कराते तो मैं भी कराऊं। आपने पितरों की पूजन कराई है, आपने भागवत कराई है, आपने कोई सा भी काम यदि करा है तो आपका बच्चा बराबर देखेगा कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, उसी के अनुसार फिर वो चलता है। कर्म जो आपने शुरू में जो नींव पक्की कर दी, उसी नींव के आधार पर वो बच्चा चलेगा। इसलिए संस्कार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। उन्होंने कहा कथा में कौन जाएंगे? बोला वो दादा बेटा उनको ले कथा में, दादाजी जाएंगे।
अब भगवान ने कहा कथा में जाएंगे श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। उनका श्रोता, कथा में बहुत सारे श्रोता आते हैं। श्रोता 3 प्रकार के बताए हैं सुखदेव जी महाराज ने। बोले श्रोता कैसे होते हैं? बोले एक श्रोता तो जो है कथा में आते हैं और बड़े ध्यान से भगवान की भक्ति सुनते हैं, और दूसरा श्रोता, बोले जो श्रोता जो कथा चलती रहती है वो सरोता की तरह होते हैं। कथा तो चलती है, बीच में कतर कतर जब बात चलाते हैं सरोता की तरह, वो सरोता हो जाते हैं। और तीसरा बोले श्रोता कथा शुरू हुई, 1 बजे का टाइम दिया पंडित जी ने, घर से 15-20 रोटी जमा के आ गए और कथा में अच्छा कहीं जगह देख ली, उन्होंने कहा अब सहारा ले लो और कथा चलती रहे, एक नींद लगा लो, एक नींद पूरी हो जाए। कथा का पता ही नहीं कब चला, साइड वाला उठा तो भैया उठिए आरती का टाइम होगा, जब उठते हैं हिलाते हैं तब। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब धुंधकारी ने क्या करा, 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया और उन वेश्याओं का खर्चा चलाने के लिए चोरी डाकैत करने लगा। एक समय उसकी माँ को मारने दौड़ा, माँ कुएं में कूद करके मर गई। बोले इससे तो अच्छा कि मैं कुएं में कूद करके मर जाऊं। धुंधली माता कुएं में कूद करके जान दे दी। उन्होंने कहा इतना पापी औलाद पैदा हुई तो क्या कर, इसके हाथ से मरना तो अच्छा कुएं में कूद जाऊं। अब धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया, ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा, जितना धन था सब उनके पीछे खर्च कर दिया। अब लाए खर्चा कहां से, 5 वेश्या उससे लड़ने लगी। तो उसने क्या करा, एक दिन एक राजा के यहाँ चोरी कर ली। चोरी कर घर आया और बहुत सारा धन लेकर गया। तो उनकी वेश्याओं ने पूछा कि ये धन तुमने कहाँ से लाए थे सर, बताओ ये मुझे क्या करें, कहाँ से लाए धन आपने? तो उसने बोला मैंने राजा के यहाँ से चोरी करके लाया। अब वेश्याओं ने कहा भारी करी इसने, तो राजा के यहाँ से चोरी करी, राजा के सिपाही आएंगे पता लग जाएगा तो इसको तो मारेंगे साथ में हमको भी मारेंगे। बोले क्या करना चाहिए? 5 वेश्याओं ने मीटिंग करी बैठ करके। बोले इसका क्या किया जाए? बोले इसकी आज रात में फाइल निपटा दी जाए। बोले इसका काम तमाम कर दो, सारा धन लेकर के चंपत हो जाओ। बोले मरेगा तो नहीं, हट्टा कट्टा ऊंचा पूरा कैसे मरेगा? मरेगा कैसे? बोले आज रात में इसका इंतजाम कर देते हैं। 5 वेश्याओं ने क्या करा, जब धुंधकारी उनके पास आया तो उन्होंने उनको शराब पिलाई। शराब पिलाई, जो भी उनका खाना पीना सब कुछ खाना पीना। जब धुंधकारी शराब के नशे में सो रहा था तो 5 वेश्याओं ने, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पांव पकड़े और उसका गला कसा। हट्टा कट्टा इंसान था, मराठी शैली में, तड़फड़ाने लगा मरने के लिए। तब वेश्याओं मुझसे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो वेश्याओं ने गरम गरम अंगारे लाई, चूल्हे में निकाल कर धुंधकारी को मुंह में डाल दी। उसका चिल्लाना भी बंद हो गया। तड़प तड़प कर धुंधकारी की जान निकली। जब धुंधकारी मरा, मरने के बाद वेश्याओं ने सारा सामान दिया और वहां से चंपत हो गई। अब धुंधकारी मरने के बाद जब उसकी आत्मा तड़प तड़प करके निकली तो प्रेत बन गई। अकाल मौत मरी। अकाल मौत कैसे होती है आपको पता, सबको पता नहीं, आवश्यकता नहीं है। एक तो कुएं में कूदने से, फांसी लगने से, सांप के डसने से, करंट लगने से, एक्सीडेंट में मरने से, है ना, एक दूसरे के झगड़े में मरने से। ये अकाल मौत होती, करंट लगने से। भाई जिसको नहीं जाना था वो भी चला गया, उसको अकाल मौत बोलते। और उसके निमित्त जब तक आप नारायण बलि नहीं कराते हो तब तक उसको छुटकारा नहीं मिलता, या श्रीमद् भागवत कथा का पाठ पठन नहीं कराते हो तब तक उसको छुटकारा नहीं मिलता। उस आत्मा को तुम्हारे घर के आसपास मंडराती रहती है। ये सत्य वचन है, कितने भी ज्ञानी पुरुष से पूछ लेना, आप बड़े से बड़े संत से पूछ लेना। हम तो बहुत छोटे हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, बस भगवान का आशीर्वाद दिया और बैठ गए। जितना उधर से मिल रहा है ये एंटीने से उतना ही सुना रहे हैं आप। एक बार जीजा श्री हम जा रहे थे ट्रेन से भोपाल, पंजाब मेल से बैठ करके भोपाल की यात्रा कर रहे थे भैया पवार साहब। तो उस ट्रेन में हम बैठे पंजाब मेल में, तो साथ में हमारे साथ सरदार जी बैठे थे। तो सरदार जी बैठे थे, बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा भोपाल जा रहे हैं। बोले पंडित जी आप पुस्तक काफी देर से पढ़ रहे हो, और खिड़की के पास बैठे थे तो ये हमारी चोटी उड़ने लगी, ये खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा पंडित जी ये क्या है?
ये क्या है? तो मैंने कहा ये एंटीना है। किसका? मैंने कहा आइडिया कंपनी का एंटीना है। बोले इससे क्या होता है? तो मैंने इससे विचार आते हैं अच्छे अच्छे। बोले पंडित जी इतने से एंटीना से इतने सारे विचार आपको आते हैं, तो मेरा माइक्रोफोन का टावर है बहुत बड़ा मेरा, तो मुझे विचार क्यों नहीं आते? बहुत बड़ा टावर है मेरा तो बना हुआ, मुझे विचार क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा सरदार जी विचार तो आपको भी आते हैं, लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग से नीचे उतर जाते हैं। जो दाढ़ी का अर्थिंग दे रखा ना आपने, वो उससे नीचे उतर जाते हैं। इसलिए विचार बोला हाँ सही बात कह रहे हो आप, क्या दाढ़ी के अर्थिंग से नीचे चले जाते हैं। महात्मा लोग तो वोट डाल देते हैं, दाढ़ी बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या उनका ज्ञान जो है नीचे उतर जाता है। क्या? तो धुंधकारी जब मरा, उसकी आत्मा बड़े उससे निकली तड़प तड़प करके, प्रेत बन गया। प्रेत बन करके घर के एक पास पेड़ था बहुत बड़ा, उस पेड़ में जाकर के वो बैठ गया। बहुत साल बाद, कई साल बीत गए। अब वो प्रेत ना तो कुछ खाता है ना पीता है। प्रेत की एक ना विशेषता क्या होती है, ना तो वो खाता है ना पीता है ना, सिर्फ तड़पता है और परिवार वालों को पोसता है। बहुत साल के बाद आत्मदेव महाराज जब काशी पढ़ करके घर की याद आई, बोले घर तो जाऊं, मेरी माता और मेरा भाई भी उनका थोड़ा सा हाल ले लूं। आत्मदेव महाराज जब घर आए तो देखा तो वह कुछ भी नहीं है। रात के अंधेर में चुपते चुपते आए। उन्होंने कहा कि इतना बेकार भाई मैं घर में जाऊंगा लोग नाम धरेंगे, कितने बेकार भाई का भाई बड़ा ज्ञान लेकर के आया है, भाई को तो सुधार नहीं पाया, खुद सुधार कर आया है। इसलिए पहले क्या है, अपने घर को सुधारो, घर के बाद परिवार को, परिवार के बाद मोहल्ले को, मोहल्ले के बाद फिर धीरे धीरे सबको। बोले मैंने मेरे भाई को नहीं सुधार पाया तो गांव वाले को क्या ज्ञान बांटूंगा। तो वो धीरे धीरे चुप करके अंधेरे में आए गोकर्ण महाराज, वो घर आकर के देखा तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने एक खटिया उठाई जो पड़ी थी अंधेरे में, वो सो गए चुपचाप। अब रात को 12 के बाद जब माध्याह्न काल लगता है, उस समय उनको रोने की आवाज सुनाई दी। कोई व्यक्ति वहां रो रहा। गोकर्ण महाराज ने कहा कौन रो रहा? बच्चे थोड़ी देर शांति बैठ जाए। उन्होंने कहा कौन रो रहा? फिर थोड़ी देर बाद उनको हंसने की आवाज आई, फिर थोड़ी देर बाद उनको शेर दिखा, थोड़ी देर बाद उनको सोर दिखा, थोड़ी देर बाद ना जाने विचित्र विचित्र जीव जंतु उनको दिखने लगे वहां पर। उन्होंने कहा आखिर नाटक है क्या? तब आत्मदेव महाराज ने हाथ में जल लिया और जो सिद्धि उनको प्राप्त थी वो मंत्र बोला। मंत्र लेकर के जल के छींटे मारे तो सामने धुंधकारी प्रकट हुआ। अब धुंधकारी प्रकट हुआ, हाथ जोड़ करके खूब रोने लगा और कहने लगा कि भैया मेरी ऐसी दशा हो गई। बोले किस कारण से तेरी दशा हुई? बोले उसने पूरी कहानी सुना दी, वेश्याओं से लेकर माता पिता को मारने तक की, जितने भी कर्म उसने किए थे। बोले खराब कर्म मैंने मेरे जीवन में अभी तक किए हैं, जिससे मुझे छुटकारा नहीं मिल पा रहा। मैं प्रेत बन गया हूँ, वो प्रेत बनकर के झाड़ में लटका हुआ रहता हूँ। ये पीड़ा बहुत असहनीय है, बहुत दर्दनीय है, इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे मुक्त कीजिए। बोले भैया मुझे तो पहले ही पता लग गया था ऐसा हो गया गोकर्ण, लेकिन मैंने तेरे लिए नारायण बलि भी करा था। मैंने गंगा मैया में तर्पण भी कर दिया, नर्मदा जी में भी कर दिया, काशी जी में भी कर दिया, तेरे लिए सब कुछ कर दिया, फिर भी तू अभी प्रेत योनि से नहीं छूटा। बोले मैंने पाप इतने किए थे, कहां से छूट पाऊंगा? बोले अब फिर क्या करूं? तो बोले कोई ना कोई उपाय ढूंढिए, आप मुझे मुक्ति दिलाइए। गोकर्ण महाराज जैसे सुबह हुए, सूर्यदेव से प्रार्थना करी, एक लोटा जल लिया, सूर्यदेव को चढ़ाया। जल कैसे चढ़ाते हैं सूर्यदेव को? जल कैसा चढ़ाना चाहिए? एक लोटा जल आप सूर्य भगवान को जब चढ़ाते हो तो दोनों हाथ ऐसे लगा करके जो धारा आप डालते हो नीचे, उस धारा में सूर्य भगवान दिखना चाहिए। आपको जो जल की धारा आप सूर्य भगवान को चढ़ाते हो, उस धारा में सूर्य भगवान के दर्शन करना चाहिए, तो वो जल सूर्य भगवान को। पता लगा आप नीचे देखो और अपने पाँव में डाल जाओ, नहीं, सूर्य भगवान पे निगाह रहनी चाहिए। जल की धारा के बीच में सूर्य भगवान के दर्शन होने चाहिए आपको, तो वो जल आपको सूर्य भगवान को चढ़ता है। आप गुरु नाम जब लेते हो, गुरु दीक्षा लेते हो, तो बताते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना अनिवार्य है, तुलसी की पूजन करना अनिवार्य है, गाय को एक रोटी खिलाना अनिवार्य है। गाय को एक रोटी की क्यों बोलते खिलाने की? उसका क्या मतलब? क्यों खिलाते हैं?
64 कोटि देवता उसके अंदर विराजमान है। गौ माता के अंदर एक रोटी जब आप गाय को खिलाते हो तो 64 कोटि देवता भोग पा लेते हैं। ये गौ माता गो कथा होने वाली, हमारी गो कथा पे हमारा सर्च चल रहा है। गो कथा आने वाले समय में गो कथा भी करेंगे। गौ कथा का अध्ययन चल रहा है। गौ माता पर से बहुत बढ़िया भागवत जी बन रही है। गौ कथा भी आने वाले टाइम पे कभी सुनाएंगे। ये गौ माता की बात है। गौ माता की कहानी आगे आएगी कि भागवत जी में सुनाएंगे कि गौ माता क्या है। अपन बोलते हैं गौ माता की जय। गौ माता कुछ समय के लिए है। कितने समय के लिए? कुछ समय। देखना आपके सामने विलुप्त हो जाएगी। गाय ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी आपको। गौ माता दिखना बंद हो जाएगी। फिर क्या करोगे आप? किसको रोटी खिलाओगे? इसलिए कहता हूं जितने भी हिंदू भाई है, ज्यादा नहीं है कि गाय सबके घर में होना बहुत अनिवार्य है। बच्चे देखेंगे बैल कैसे होते हैं, बच्चों को पता नहीं। बैल किसी ने, नंदी किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि नंदी गाय नहीं है तो नंदी कहां से आए? गाय का गौमूत्र कहते हैं देवी देवता की बैठक कराने जाते हो, क्या गौमूत्र लेना थोड़ा सा। गौमूत्र है नहीं तो क्या लोगे फिर आप? किसका लोगे? किसका लोगे आप? नर्मदा जी का जल ले ले। नर्मदा जी का जल भरना ना, बड़े पेड़ से जाते हैं नर्मदा जी जल भर के लाते हैं, लेकिन उतने उससे ज्यादा गंदी कर जाते हैं। जाते हो, मानते हैं मां नर्मदा है, पूजनी वो तो माँ है। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। माँ तो ऐसी होती है कि कुछ भी कर सकती है। माँ का रूप आपने देखे कहाँ है? माँ अपने बच्चों के खातिर भगवान से भी लड़ सकती है। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। इसलिए वो मां नर्मदा कितनी गंदी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना उसको। तुम तुम्हारी माँ को कितनी भला बुला के लो, लेकिन माँ जब भी आपका चेहरा देखेगी कहेगी मेरा बच्चा अच्छा है। माँ आपको कभी गलत नहीं कहेगी। ऐसी होती है माँ। माँ हम सुनाएंगे कल आपको माँ की कहानी कि माँ क्या होती है ना। और बेटी है तो माँ है, और बेटी नहीं तो माँ भी नहीं। गाय और माँ को कभी बांटा नहीं जाता। गाय और माँ कभी बटती नहीं है। ध्यान रखने की बात। जिसने बांटा उसका घर जाकर के देख लेना क्या होता है। एक गाय जब आप दान करते हो तो एक ही ब्राह्मण को दान करना, बहुत सारे ब्राह्मणों को रस्सी मत पकड़ाना, क्योंकि वो बेतानी वही तलाती है। माँ यदि 5 बच्चे हैं तो एक ही बच्चे के पास माँ को रखना। यदि आप बांटोगे तो कैसे बांटोगे बताओ? कैसे बांटोगे? इसलिए माँ और गाय कभी बांटी नहीं जाती, कभी छोड़ी नहीं जाती। और जिसने छोड़ दिया है उसका सारा संसार उजड़ गया है। उसका सारा संसार उजड़ गया है। इसलिए कभी उनको छोड़ना मत। और जिसकी माँ है वो किस्मत वाला है, और जिसकी माँ नहीं है उनसे पूछो कि माँ की याद कैसी आती है। एक बार भगवान ने मुझसे पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा भगवान मुझे स्वर्ग चाहिए। मैंने बोला मुझे स्वर्ग चाहिए। बोले अरे पगले स्वर्ग नहीं देखा तुमने? मैंने कहा नहीं देखा, मुझे स्वर्ग चाहिए। लोग बोलते स्वर्ग है स्वर्ग है स्वर्ग है, तो स्वर्ग कैसा है मुझे दिखाइए भगवान। तो भगवान ने मुझे उठाया और उठा करके मुझे मेरी माँ के गोद में सुला दिया। बोले ये है स्वर्ग। इसलिए उस माँ की गोद पाने के लिए मुझे बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है, आना पड़ता है। भारत भूमि की माँ है और इस माँ से कोई नहीं जीत पाया। ऐसी मेरी भारत माँ है, और मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है। ये माँ बेटी बेटी है। उठा करके मुझे मेरी माँ के गोद में सुला दिया। बोले देख ये स्वर्ग है। और जब माँ की गोद में सोया और माँ ने जब हाथ फेरा माथे पर तो सारे दुख दूर हो गए, सारी चिंता मिटा दी माता ने। और माँ का हाथ जब सर पे फिरता है तो फिर सारी चिंताएं मिट जाती है। ऐसी होती है माँ।
अब आत्मदेव महाराज ने अपने भाई को मुक्ति पाने के लिए सूर्यदेव की प्रार्थना करी। सूर्यदेव आए बाहर और सूर्यदेव से प्रार्थना करी मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्यदेव ने कहा कि एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का मास पारायण का अध्ययन कीजिए, आप 1 सप्ताह का पारायण कीजिए, तभी धुंधकारी की मुक्ति होगी। बोले प्रभु कैसे करना है? बोले आप सप्ताह पारायण कीजिए, सबको निमंत्रण दीजिए, माँ बहन बेटी भांजे भांजी फूफा जीजा दादा जो भी है आपके इत्र मित्र सित्र जो भी है परिवार में सबको बुला लीजिए, सबको निमंत्रण भेजना कि श्रीमद् भागवत कथा का पारायण हो रहा है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि 7 दिन में जितने भी अपने रिश्तेदार है सबको फोन करके बोल देना, केवल सिर्फ बोल देना कि आपको आना है, निमंत्रण देना है, उसका काम है बुलाना। किसी चीज की कमी नहीं है, दादा का दरबार है, सबको बुलाना। और आपके कहने से यदि कोई व्यक्ति आता है वो 5 मिनट में कथा में बैठकर कथा श्रवण कर लेता है तो 5 मिनट में 1 मिनट है तुम्हारे खाते में जुड़ जाएगा। 5 मिनट उसने यहाँ बैठ करके तुम्हारे कहने पर वो व्यक्ति यहाँ आया और उसने कथा श्रवण करी और कथा सुन करके घर जब पहुंच जाएगा तो 5 मिनट का टाइम जो उसने दिया है उसमें से 1 मिनट ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपके बैलेंस में डाल देगा। चाहो तो चेक कर लेना, आपके खाते में जाए, क्योंकि आपने बोला है, वो आपके कहने से वो व्यक्ति आया है। बस इतना कहना भैया कथा हो रही है आपको आना है, ये निवेदन है हमारा। निवेदन करना है, काम करना है। एक बार एक नई बहू आई घर में शादी करके, 5 साल हो गए उसके शादी के। एक दिन एक महात्मा उसके दरवाजे पर आए, उन्हें कहा महात्मा जी कैसे आना हुआ? बोले हमको भिक्षा दे दिए। तो उन्हें कहा महात्मा अभी से? क्या बोला? महात्मा अभी से? देलान में दादा उनके ससुर सो रहे थे, ससुर सो रहे थे, उन्होंने सुन लिया। दादा ने देख लिया महात्मा है, दादा खा पी करके सोए। तो उन्होंने कहा मैं उठूंगा तो क्या मतलब निकलेगा, मुट्ठी देने से बच्चा बहू घर में दे देगी। दादा पलंग पर बैठे बैठे देख रहे थे, खा पी करके लेटे थे, उठने में बड़ी आफत पड़ रही थी, है ना। महात्मा जी आए तो बहू ने बोला बाबा अभी से? अभी से इसका मतलब क्या? दादा तिल भी लगा है। बोले तुमने ऐसा क्यों बोला? बोले मेरा मन, मैंने बोल दिया अभी से। अब महात्मा ने पूछा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोले 6 साल है। बोले हाँ मेरी उम्र 6 साल की। 25 साल की दिख रही है, 6 साल की बोल रहे। फिर दादा तिल में लगा, सुन के बोले उल्टा जवाब दे रही महात्मा जी को। फिर अच्छा ये बताओ बेटा तुम्हारी सास की उम्र क्या है? बोले मेरी सास की उम्र 3 साल की। बोले 3 साल? बोले 60 साल की अम्मा दिख रहे, तुम 3 साल में। फिर दादा तलमना गया। अच्छा बोले बेटा ये बताइए आपके ससुर की उम्र क्या है? अब दादा सुन रहा वहीं से बैठा। बोले 6 महीने। 6 महीने की उम्र है। दादा तो फिर 3 मिला उन्होंने कहा 6 महीने में अट्टा कट्टा दिख रहा, तो 6 महीने को बोले। दादा गर्म हो गया, उन्हें पूरे गांव में ढूंढी, पूरे पंचायत बुलाई, सब लोग आए बैठे गांव वाले, बहू को बुलाया। पंचायत में पूछा गया कि बहू तूने ऐसा बोला? बोले हाँ मैंने बोला। तो बोले ऐसा क्यों बोला? महात्मा जी बोला महात्मा ऐसा बोला। बोले हाँ बोला। बोले तुमसे बोला क्या? बोले भिक्षा मांगा। तो बोले अभी से? बोले हाँ मैंने बोला। बोले क्यों बोला? बोले ये हट्टा कट्टा व्यक्ति कामा खा नहीं सकते और अभी से भिक्षा मांगने लग गया। बोले हाँ ये बात तो सही। बोले अभी से मांगने लग गए? अरे कमाओ खाओ, हट्टा कट्टा दिख रहे हो आप, अभी से क्या जरूरत तुमको माने? मैंने बोल दिया अभी से। बोला अच्छा फिर तुम ये बताओ तुमने तुम्हारी उम्र 5 साल क्यों बोली? तुम तो 25 साल की हो। बोले मैं शादी करके आई, उसके बाद से मैं 5 साल से भोलेनाथ के मंदिर में जा रही हूँ, तो मेरी उम्र 5 साल की। 5 साल ही मैंने भगवान को दिए हैं, इसलिए वो 5 साल ही मेरे खाते में जोड़ा है, तो वो 5 साल ही बने। 5 साल से तो मैं जल चढ़ा रही हूँ, 5 साल से बिलपत्ती चढ़ा रही हूँ, 5 साल से झाड़ू लगा रही हूँ मंदिर का, तो वो 5 साल ही सेवा हो मेरी। इसलिए 5 साल की उम्र है मेरी। 5 साल तो दिए ही मैंने भगवान को। भगवान ने भले मेरे 40 साल दिए, मैंने तो 5 साल ही दिए। बोले फिर सास 3 साल की ऐसी? बोले मैं आई, मेरे को देख करके सास भी 3 साल से मंदिर जा रही, नहीं तो सास कभी मंदिर नहीं गई।
बोले सास की उम्र 3 साल की। और ससुर 6 महीने का क्यों बोला बेटा? बोले दादाजी भी कभी कभी चले जाते हैं मंदिर घूमते फिरते हैं, तो मैं देख लेती हूँ, तो 5-6 महीने से देख रही हूँ जा रहे हैं मंदिर। थोड़ा थोड़ा तो 6 महीने की उम्र इनकी है, इन्हें मात्र 6 महीने तो दिए हैं भगवान को, बाकी दिन खाने पीने में निकाल दिए, सोने में, इधर की उधर करने में निकाल दिया इनने। जितना समय आप भगवान को दोगे, उनकी भक्ति में दोगे, उतना समय ही वहां लिखा जाएगा। आप भले 80 साल की उम्र ले लो, चाहे 40 साल की उम्र ले लो, चाहे 60 साल की ले लो, लेकिन जितना समय आप भगवान के लिए दोगे, उतना समय ही वहां लिखा जाएगा। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और उतने ही लिमिट में आपको वहां पर चीज देखने को मिलेगी। गोकर्ण महाराज ने भागवत जी प्रारंभ करी, ज्ञान सप्ताह दिखाया, और धुंधकारी को बोला भैया आजा। बोले मैं कहाँ हूं? बोले एक 7 गांठ का बांस लाइए। उसमें धुंधकारी आया और धुंधकारी उसमें बैठ गया। बोले बांस में क्यों? बोले पितरों का निवास बांस में ही होता है, इसलिए तुझे बांस में बैठ करके कथा सुननी होगी। पित्र आए उसके सारे, गोकर्ण महाराज के 7 पीढ़ी के पित्र को उन्होंने नोता, वो सब आए बांस में बैठे, और धुंधकारी भी बैठा। कथा उनने बड़े मन से सुनी। धुंधकारी ने मन लगा, क्यों? उसको मुक्ति पाना था, परेशान हो गया था, बड़ा मन लगाया। उन्होंने कहा मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा, बड़ा मन लगा के कथा को सुन रहा था। और कथा के अंतिम दिन जब बांस फटा, 1 गठान, 2 गठान, 3 गठान, 7 गठान, तो धुंधकारी की आत्मा कथा सुनने के बाद दिव्य हो गई, और ऊपर से विमान आया और धुंधकारी को बिठा करके ये भागवत सप्ताह से उसको मुक्ति मिली। अब जो पार्षद गण आए थे भगवान के, वो आत्मदेव महाराज से कहने लगे आप भी चले भगवान, आपका काम हो गया? बोले धुंधकारी का ना, अभी आप धुंधकारी को ले जाइए, मैं गोकर्ण हूं, मैं जब तक मेरे साथ मेरी जनता नहीं जाएगी, इनका कल्याण नहीं होगा, तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। आप पूरी जनता का कल्याण करना। धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसके बाद आत्मदेव महाराज ने फिर अगले वर्ष वापिस पलायन करा। उसमें सारे गांव वाले को निमंत्रण दिया, सब लोग आ गए। सब लोग आने के बाद भागवत कथा का सप्ताह पुराण हुआ। भागवत गंगा में सबने गोते लगाए, सबने आनंद लिए। जब आत्मदेव महाराज को विमान लेने आया, पार्षद गण आए, बोले प्रभु चलिए आपका समय हो गया। तो बोले मुझे अभी नहीं जाना, पहले मेरे गांव वाले को बिठाओ, इसके बाद मैं बैठूंगा। मेरे साथ मेरे गांव वाले की मुक्ति कीजिए। जो पशु पक्षी जीव जंतु जो भी यहाँ पर घूम रहे सबको मुक्त कीजिए, तो मैं चलने को तैयार हूं। ठीक है, विमान बहुत बड़ा हो गया। अब विमान जितना बड़ा हो गया, तो उसमें कुछ लोग थे कि महाराज का क्या, ये तो मारे यार स्वर्ग में है। जब विमान ऊपर उड़ा तो ऐसे ही थे 2 भैया हम पहलवान, तो 2 कूद गए, एक इधर कूद गए, एक इधर कूद गए, और कूदने वाले यहीं रह गए। तो एक तो भौ भौ करता है, एक हाव भाव करता है ना। तो एक तो कोलिया बन गया और एक कुत्ता बन गया, है ना। तो वो अभी तक भौंकी रहे हैं। और जो उसमें बैठे थे वो दिव्य विमान में बैठ करके गोकर्ण महाराज की कृपा ऐसी बरसी और ऐसी भागवत ज्ञान गंगा का श्रवण सबको कराया कि सारे के सारे तर गए। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। ऐसे थे हमारे गोकर्ण महाराज, जिन्होंने सब लोग बढ़िया से भजन का आनंद लेंगे। उसके बाद कथा का एक चैप्टर के बाद फिर समापन, उसके बाद कल की कथा फिर आपको सुनाएंगे। समय हो गया 4 बज गए कि चलने दे अभी 1 घंटा और जैसा सुनाओ भैया बढ़िया मानव जीवन को। ना घोड़ा काम आएगा, ना गाड़ी आएगी, हो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। और ना घोड़ा काम आएगा, ना गाड़ी आएगी, ना घोड़ा काम आएगा, ना गाड़ी आएगी, और ना घोड़ा काम आएगा, ना गाड़ी
गाड़ी आएगी, घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी। वो धज धज कर जिस दिन मौत की, धज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी, ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी। राधे राधे हरि बोल। अच्छे किए कर्म मेरे घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी, ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी। वो धज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी, ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सामान है तेरे। मिट्टी की काया एक दिन, मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में जाएगी, ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी, 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 ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी आएगी। राधे राधे। एक बार नारद ऋषि बद्री का आश्रम गए, जा रहे तो उस समय उनको चारों ऋषि मिले, सनक सनातन सनातन सनत कुमार ऋषि जब मिले तो उनको नमस्कार कर कहने लगे कि हे ऋषिगण, मुझे बताइए कि मुझे एक युवती मिली और वो युवती जो मिली थी उसका नाम था भक्ति। नारद जी ने जब उस युवती को देखा तो बहुत रो रही थी, बहुत कुड़ रही थी। नारद जी उसके पास गए कि देवी तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारे पास बैठे ये वृद्ध जो व्यक्ति कौन है? तो नारद जी ने देखा ये वृद्ध व्यक्ति कौन है और जवान युवती रो रही है इनके पास बैठे बैठे। उनके पास गए, बोले आप कौन हो? भवो साधो नंच नासाय दर्शन लोकस्य सर्वहारम। युक्ति ने कहा कि महात्मा जी मैं भक्ति हूँ और ये दो पुत्र जो मेरे पास ये मेरे पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, दोनों वृद्ध हो गए। बोले तुम माँ जवान और बेटे वृद्ध? माँ जवान और बेटे वृद्ध, ऐसा क्यों? बोले मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ और भक्ति ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग इसकी कमी हो गई, छीण हो गई, इसलिए वृद्ध हो गए। ज्ञान धीरे धीरे कम हो रहा है और वैराग्य भी खत्म होता जा रहा है, इसलिए वृद्ध हो गए। अब भक्ति क्या कहती है ना? क्या कहती है? उत्पन्न द्रविणे सह वृद्धि कर्नाटक गतः गुजरे च दृढ़तः गतः। हे साधु मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात ने मुझे बुढ़ापे में आ घेरा। जब मैं वहां से चली, वहां से द्रविड़ देश से, तो निकलते निकलते आई है ना, घोर कलियुग के प्रभाव से चिरकाल तक ये मेरे दोनों पुत्र, एक ज्ञान और एक वैराग्य, दोनों वृद्ध हो गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति तो बोल। जब मैं वृंदावन पहुंची तो मैं जवान हो गई
कहाँ पहुंची? वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में सर्वोर भक्ति ही भक्ति है, प्रेम ही प्रेम है। बोले ना तो मुझे कहीं ज्ञान दिख रहा ना वैराग दिख रहा, इसलिए मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हैं। आप ऐसा कोई उपाय कहिए जिससे मेरे दोनों बच्चे जवान हो जाए। नारद जी बड़ा नफरत हो गया, देखा भैया वो तो समाचार पूछ रहा था, सब उठा दिया। नारद तो नारद है, आपको पता है। नारद जी ने कहा ठीक है देवी, मैं कोई उपाय करता हूं जिससे ये दोनों जवान हो जाए। ऐसा विचार करते करते नारद जी जा रहे थे तो उनको बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। माँ उनको ऋषिगण मिले, 4 ऋषि पुत्र मिले, सनक सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि जब बाल व्यवस्था मिले तो हाथ जोड़कर नारद जी ने प्रणाम किया। बोले प्रभु क्या उपाय करना चाहिए? भक्ति देवी मिले, भक्ति तो जवान है लेकिन उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप भक्ति से कहिए कि आप जाकर के भागवत कथा में, सत्संग में, भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ में जाकर के बैठ जाइए। आपके दोनों पुत्र को वहां पर ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। यह बात सुनकर के नारद जी भक्ति के पास आए और भक्ति को गोकुल ले गए, वृंदावन की यात्रा कराई। वहां जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया और भागवत कथा सुनने के बाद दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बस सब कुछ मिला, दोनों जवान हो गए। तो भक्ति मैया खुशी से नाचने लगी, झूमने लगी। और भक्ति जब नारद जी से कहने लगी कि नारद जी मुझे बताइए, आपने तो मुझे आनंद में कर दिया, अब मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए। भक्ति ने पूछा मैं कहाँ विराजमान हूं, कहाँ बैठूं मैं? तो नारद जी ने कहा कि देवी जितने भक्त यहाँ कथा सुनने आए सबके हृदय में विराजमान हो जाइए। आप सबके हृदय में विराजमान रहिए ताकि भक्ति सबके अंदर समाहित हो जाए। उस दिन से सब भक्तों के अंदर 7 दिन तक भक्ति मैया समा गई। सब आनंद ले रहे प्रेम से, सब कथा का आनंद लेते हैं। इसलिए ये कथा आनंदमयी है। इसमें सारा टेंशन छोड़ के, सारी चिंता छोड़ करके आनंद लेना 7 दिन अपने को यहाँ पर, है ना। भगवान ने कहा चिंतन कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंतन कर, चिंतन कर मेरा, चिंता मुझ पे छोड़ दे। दादा ने मुझसे कहा तो चिंता छोड़ दे, अर्जी लगा दे बस। अर्जी लगा दी मंगलवार के दिन, और मंगलवार 10 मिनट बाद अर्जी लगाई, 20 मिनट बाद फोन आ गया। भैया के घर गया था, जैसे आपके पड़ोस में बैठे भैया धनगर शाह, हाँ उनके घर गया था। हाँ मैंने कहा मेरी इच्छा है दादा। हमारे रामविलास भैया ने बोला गुरुजी अर्जी लगा दो। मैंने कहा मैं 40 साल से अर्जी लगा रहा हूं, दोनों जगह अर्जी लगा रहा हूं, यहाँ भी और वहां भी, और दोनों हनुमान है, दोनों हनुमान है। एक हनुमान वो है जो राम जी को ले आए, और एक हनुमान जो है जो यहाँ पर भक्ति की था। ना तो ऐसा कमल कभी खिला, ना ऐसा कमल कभी खिलेगा जिसने भागीरथ बन करके पूरे क्षेत्र में इलापसील परियोजना की गंगा की धारा बहा दी। ना तो ऐसा कमल कभी खिला, ना कभी ऐसा कमल कभी खिलेगा। ध्यान रखना, यदि जिस दिन ये कमल अस्त हो गया उस दिन आप नी यदि इनके आंखों के लिए नहीं तरसो इनके दर्शन के लिए, तो मुझसे बोलना, इस कमल को कभी मुरझाने मत देना। इस कमल को इतने ऊंचाई पे ले जाना कि लोग कहे कि पूरे भारत वर्ष में कि कोई कमल खिला था, कोई हरदा जिले में कोई कमल खिला था। मुझे गर्व है कि जिनके साधन में बैठा हूं वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, मात्र नाम मात्र से तो हरदा जिले से आए हो, इतना बोलना है सिर्फ तो हर व्यक्ति के जुबान से निकलता है। किसी भी, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भारत के किसी भी कोने में जाकर के बोल देना मैं भारत से आया हूँ, तो सीधा यही बोलेगा कि आपका नेता कमल पटेल है क्या, आपका नेता कमल पटेल। ये प्रैक्टिकल है, रियल। मैं ऋषिकेश गया, ऋषिकेश का बता रहा हूँ, ऋषिकेश गया, वहां मुझे आने जाने में परेशानी कर रहे थे, कुछ व्यवधान डाल रहे थे, गाड़ी नहीं निकलने दे रहे थे। गाड़ी पर नंबर देखा MP 47,
बोले तो हरदा पासिंग गाड़ी में। हाँ बोले हरदा की गाड़ी? बोले हाँ। बोले कैसे आए? मैं तो दर्शन करने आया। बोले हरदा में तो यार, हरदा का नाम तो इस समय बहुत चर्चित में है, आपके क्या कमल जी पटेल के क्षेत्र के व्यक्ति हो क्या? मैंने कहा हाँ प्रभु, उन्हीं के क्षेत्र के व्यक्ति है, हमारे अन्नदाता वही है। क्या हमारे क्षेत्र के सर्व व्यक्ति हो? ये रियल कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ। ऋषिकेश में जब मैंने कमल जी पटेल का नाम बताया कि मैं उन क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, ये नहीं कहा कि वो समझ गए कि कौन है, बस हाथ जोड़ कर बोले भैया आपकी गाड़ी मिल जाएगी। सिर्फ नाम ही काफी है। और प्रताप बजरंगबली का आशीर्वाद है उनके साथ, जो आज के साथ जुड़ा है। और अभी लग यहाँ विकास की गंगा बहा रहे हैं, आपको भी भक्ति से जोड़ रहे हैं, खुद भी भक्ति से जोड़ना है। और ये जो चल रहा है गांव गांव, इसका तो कुछ जब भैया मैं बता रहा हूँ, जितनी ये कमल अस्त होगा उसके बाद भी इतिहास में ऐसा नाम कर दिया भैया ने कि सदियों तक, जब तक तुम्हारी धरती रहेगी, आसमान रहेगा, आकाश रहेगा, तब तक इलाप सिंह परियोजना पे अमर नाम लिख दिया कमल जी पटेल, अमर नाम लिखा गया कमल जी पटेल की। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना बना करके गए, जहां जहां भी सड़कें बन रही है माननीय अटल जी की, ऐसे काम हमारे भाई साहब ने ऐसा कर दिया। मैं किस प्रकार से धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, व्यक्ति उसी झाड़ में पत्थर मारता है जहाँ फल मीठे लगते हैं। फलदार झाड़ में पत्थर मारता है ना, कहाँ पत्थर मारता है ना? जहाँ मीठे फल लगते हैं, अच्छे फल दिखाई देते, वहीं पत्थर मारते हैं लोग। समझ लीजिए आप। राधे राधे। उन्होंने कहा ये पका हुआ फल मीठा है, इसको कैसा नीचे गिराया जाए, तो लोग पत्थर मारने में लगे। ना जाने कौन कौन सी योजना बना बना करके ना जाने क्या क्या डाल रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, क्या क्या बोले जाते हैं। इन पे ध्यान मत देना। भगवान ने कहा कि 2 कदम मेरी चल करके देख, 4 कदम तेरे लिए खड़ा हूं, बस चलो आप। चिंता मत करो, चिंतन करो, मेरा मनन करो, मैं साथ खड़ा हूं। बस कदम पे कदम बढ़ाए जा, मैं साथ खड़ा हूं तेरे। और वो समय अब दूर नहीं, वो तो हमारा दुर्भाग्य समझो। क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो आज पूरे विश्व में डंका बज जाता कि कोई सीएम था हरदा का, कोई सीएम था हरदा का। थोड़ी अर्जी में कमी रह गई थी कहीं और, क्या कर सकते। इस प्रकार से गोकर्ण महाराज ने सबका कल्याण किया। और जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि भक्ति मैया तुम सब भक्त के हृदय में विराजमान हो जाइए, भक्ति मैया सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। उस समय से सारा वृंदावन भक्ति में हो गया और भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगा। आज की कथा का हम यही विश्राम देते हैं, कल हम आगे कथा सुनाएंगे। समय का अभाव है, इस कारण से कल समय ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने साथ साथ एक एक व्यक्ति को जरूर लेकर के आइए। आप निवेदन करना, बोलना, सबसे फोन करना कि भैया आप आइए, भैया आप आइए, भैया आप आइए, भैया आप आइए, बहन जी आप आइए। बस यही निवेदन करना है। अपने कहने से कोई व्यक्ति आता है तो बता दिया, उसका रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। इसमें कोई सक्रिय भागवत ज्ञान गंगा या बोलिए भागवत भगवान। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी आरती की तैयारी। इनसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए। महाराज की कृपा जो आज बैठा हूँ, गुलाबदास बाबा का आशीर्वाद मिला जो आज बैठा है। प्रसाद रखा है भैया, तसले में नीचे से प्रसाद निकालो। आरती पापियों को कांपते हैं आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को कांपते हैं आरती, ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। यही
यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द हराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द हराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरणी यह दुख करनी यह दुख हरणी यह दुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। यह मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती आरती पापियों को पाप से तारती तारती हो तारती पापियों को तारती तारती हो तारती पापियों को तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। सब लोग बड़े प्रेम से मां नर्मदा की आरती करेंगे। बोले नर्मदा मैया की जय। ओम जय जगदानंदी हो मैया जय आनंद करनी ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रोगी पालकी। ओम जय जगदानंदी देवी नारद नारद तुम वरदायक अभी तक पद चली हो मैया अभी तक पद चली। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक भगवती। जय जगदानंदी।
कान तोड़ी कान तोड़ा गण तोड़ा गण तोड़ा गण गमती दुर्गति यो जय जगदानंदी मैया जी को भाजन धान विराजत अगर का पुरबाती हो मैया अगर का पुरबाती अगर का अन्न में विराजत कोटि रतन ज्योति यो जय जगदानंदी मैया जी की आरती हो जगन्नाथ हो जगन्नाथ गावे हो मैया को गावे भजत शिवानंद स्वामी जपत स्वामी भगवान कबल पावे यो जय जगदानंदी जय जगदानंदी ओ मैया जय हरि हर शंकर देवा हरि शंकर बालती ओ जय जगदानंदी जय जगदानंदी ओ जय जगदानंदी कर्पूर गौरम गणावतारम संसार सारम माला गुरुनार काले कृपाल माला कुंते कराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जले निशितलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् ॐ जगेन गणमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यताय नमो वयं मे श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं मे राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमादिवत्रमयं समन्तपरिहाय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषादात्पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येषु लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यासनग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेम विश्वे देवा सवासरेते ॐ विषवातश्चक्षुरुतो विषवातो मुखो विषवातो बाहुरुता विषवातसवात शम्बाहुव्यां धमदेशं वातत्रिर्ध्यावा भूमि दनयन् देव एकः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो देवे प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् मेघलकन्यकाय विद्महे रुद्रदेहाय धीमहि तन्नो मालेवा प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे राधा प्रियाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर अमित सुगंधित सुमन ले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो गोपाल करो स्वीकार श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमो नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गजानन गणपति महाराज की, भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, गजानंद भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, रामदेव जी बाबा की, सिंह जी बाबा की, भैरव बाबा की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, माता पिता गुरुदेव की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। दोनों मुट्ठी बांध लो, ऐसे खड़े हो जाओ, मुट्ठी बांध करके एक एक उंगली खोलना है ना। पहली उंगली में बोलोगे काल हरो अष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो सर्व पाप हरो। आनंद की राधे 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 सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, आज आनंद की जय हो। हरे हरे नर्मदे रोज कुछ न कुछ छोड़ करके जाना।